वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है, टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। तो ये टेंस चलाने से पहले दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें मोर देन 70% जो 7 सेंटेंसेस हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है। तो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान ये है कि जिन वाक्यों से ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी परंतु उसका वर्तमान पर कोई प्रभाव ना हो, उन्हें सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आपको कुछ उदाहरण बताऊं, जैसे हमने पिछले साल एक कार खरीदी, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। खरीदी, उसका अभी वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम यूं कहें कि हम एक कार खरीद चुके हैं तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो वाक्य होता है उसके अंत में था, थी, थे नहीं आता है, ये याद रखिएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य ने, जैसे हमने कल एक फिल्म देखी, राम ने रावण को मारा, भारत ने 2010 में वर्ल्ड कप जीता, ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं नियम की। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो टू बी वाले वर्ब फॉर्म्स हैं, यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब का उपयोग नहीं होता। क्लियर? सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता और क्रिया के सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है। क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। तो उसको याद रखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस आया हो, सेकंड फॉर्म आया हो, तो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म का उपयोग मात्र सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। और वाक्य में आने वाले यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक जैसे जो शब्द हैं ये दर्शाते हैं कि वाक्य हमारा सिंपल पास्ट टेंस का है। तो वंस अगेन आई रिपीट, सिंपल पास्ट टेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता और क्रिया के सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग इसमें नहीं होगा। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता। जब हम उसको पैसिव बदलेंगे तो कर्म के बाद वॉज, वेयर का उपयोग होता है और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है। क्लियर? एक वाक्य बता रहा हूं दोस्तों आपको। राधा ने कल एक पत्र लिखा। इस वाक्य को देखिए दोस्तों, राधा ने कल एक पत्र लिखा यानी भूतकाल की बात हुई, लिखने का क्रिया हो चुकी है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो अब हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट राधा, लिखना राइट का सेकेंड फॉर्म होता है राइट, रॉट, रिटर्न। कर्म है अ लेटर और कल के लिए यस्टरडे, बीते हुए कल के लिए आता है यस्टरडे। जब उसको पैसे में बदलूंगा तो अ लेटर आगे आ जाएगा। अ लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉज, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, रिटर्न बाय राधा यस्टरडे। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मीना ने पिछले वर्ष एक कार खरीदी यानी कार खरीदने का काम हो चुका है, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट करता है मीना, क्रिया बाय यानी खरीदना, तो बाय का सेकेंड फॉर्म आएगा बॉट, कर्म है कार, पिछले वर्ष लास्ट ईयर। तो जब पैसे में बदलेंगे तो कार आगे आ जाएगा, सिंगुलर इसलिए वॉज बॉट बाय मीना लास्ट ईयर। अगला वाक्य देखिए, वे मैच देखने के लिए स्टेडियम गए। कौन गया? वे। तो कर्ता वे के लिए दे, जाना गो, वेंट, स्टेडियम टू द स्टेडियम, देखने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव, तो उसमें आएगा टू सी, टू वाला रूप आता है, टू सी द मैच। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर ने मरीज को बचाने की बहुत कोशिश की। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है डॉक्टर, कोशिश करना ट्राई, उसका सेकेंड फॉर्म ट्राइड, कठिन परिश्रम, कठिन कोशिश, ट्राइड हार्ड यानी सख्त कोशिश करना।
बचाना, बचाने के लिए अंग्रेजी शब्द है सेव, टू सेव द पेशेंट। क्लियर? नेक्स्ट, अब दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग होता है। तो दोस्तों डिड जो है ये डू का सेकेंड फॉर्म है। तो एक बार सेकेंड फॉर्म आएगा, उसके बाद दूसरा सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। याद रखिएगा, डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए डिड नॉट का उपयोग होता है, और डिड नॉट के बाद आता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा, कर्ता, कर्ता के बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और जब हम पैसिव में बदलेंगे तो कर्म के बाद वॉज, वेयर, नॉट, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, बाय, कर्ता और अन्य सब। ओके, अब उदाहरण देखते हैं। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है चपरासी यानी द प्यून। नहीं नेगेटिव आया इसलिए डिड नॉट। बजाने के लिए अंग्रेजी शब्द है रिंग, रिंग, रैंग, रंग। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा रिंग द बेल, समय पर तो ऑन टाइम। तो पैसिव में द बेल आ गया जाएगा, द बेल सिंगुलर इसलिए वॉज नॉट। रिंग का थर्ड फॉर्म मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, रिंग, रैंग, रंग, रंग बाय द प्यून ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, विपुल ने मेरी मदद नहीं की। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है विपुल, विपुल के साथ आएगा डिड नॉट नेगेटिव बनाने के लिए। मदद करना के लिए अंग्रेजी शब्द है हेल्प मी। जब हम उसको पैसे में बदलेंगे तो मी आगे आके हो जाएगा आई। आई वॉज नॉट हेल्प्ड, हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल होगा हेल्प्ड बाय विपुल। तो डिड नॉट को हटा देते हैं, वॉज, वेयर और नॉट का उपयोग करते हैं। और अब बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए कर्ता से पहले डिड का उपयोग होता है। और यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, जैसे आप पहले वाक्य में देखना, वाक्य की शुरुआत में है तो उसका अंग्रेजी शब्द नहीं लिखते, परंतु यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उस शब्द का अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। या पहला वाक्य देखिए, क्या तुमने कल टीवी पर क्रिकेट मैच देखी। तो यहाँ पे डिड आगे आ जाएगा दोस्तों। और ये जो क्या या इसके लिए मैं वॉट नहीं लिखूंगा, उसके लिए वॉट नहीं लिखते हैं। यदि वाक्य की शुरुआत में क्या है, किसी भी टेंस का वाक्य अंग्रेजी में, तो उसके लिए वॉट नहीं लिखते। तो डिड यू क्रिया है वॉच, कर्म क्रिकेट मैच, टीवी पर ऑन टीवी यस्टरडे। तो पैसिव में क्रिकेट मैच सिंगुलर आ गया जाएगा, इसके साथ सहायक क्रिया पद आएगी वॉच। और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब वॉच्ड बाय यू ऑन टीवी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, तुमने मेरी पुस्तक क्यों फाड़ी। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे वाई। मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजी में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उसका अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो वाई डिड यू, यू से पहले डिड आ जाएगा। फाड़ना के लिए अंग्रेजी शब्द है टीयर, टीयर, टॉर, टॉर्न। और टीयर यानी आंसू भी होता है, सेम स्पेलिंग होती है। तो जब हम उसको पैसे बदलेंगे तो वाई, और कर्म आगे आ जाएगा माई बुक, माई बुक सिंगुलर इसलिए वॉच। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टॉर्न, टीयर, टॉर, टॉर्न। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने यह पेन कब खरीदा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है कब, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश सीखेंगे वैन। कर्ता यू, यू के साथ आएगा डिड, कर्ता से ठीक पहले। खरीदना बाय दिस पेन, वैन आगे रहेगा दिस पेन सिंगुलर इसलिए वॉज, बॉट बाय यू। बराबर? आगे देखते हैं दोस्तों, तुमने किसे मॉनिटर चुना। किसे के लिए अंग्रेजी शब्द है हुम, हुम यानी किसे, किसको। हुम डिड यू, चुनना के लिए अंग्रेजी शब्द है इलेक्ट, इसी से बना है इलेक्शन, इलेक्शन यानी कि चुनाव। हुम डिड यू इलेक्ट मॉनिटर। अब हुम का हो जाएगा हु, किसे मॉनिटर चुना गया, तो हु वॉज इलेक्टेड मॉनिटर बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों हमारा, रामायण किसने लिखी। तो किसने के लिए हु,
और याद रखिएगा दोस्तों, हु के बाद डिड का उपयोग नहीं होता है, तो डिड नहीं आएगा तो क्रिया का सेकंड फॉर्म आएगा, यानी कि आएगा रॉट। हु रॉट द रामायण, तो हु का हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। और नियम याद रखिएगा दोस्तों कि हु के बाद डिड का उपयोग नहीं होता। अब दोस्तों एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं एक्सरसाइज देता हूं एट द एंड ऑफ द लेक्चर, उसे आप अवश्य कीजिए, तो ही आपके दिमाग में ये सब चीज़ें परफेक्ट ढंग से समझ में आएंगी। तो ये एक्सरसाइज को आप अवश्य कीजिए और उसके बाद कमेंट में लिखिए कि आई हैव कंप्लीटेड माय एक्सरसाइज। ओके, पहली एक्सरसाइज में आपको ये सेंटेंस को पढ़ना है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट देम इनटू योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में आपको ट्रांसलेशन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है श्री राम किल्ड रावण, श्री राम ने रावण को मारा। सेकंड सेंटेंस है सी गेव मी अ पेन यस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया। गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, गिव गेव गिवन। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, थर्ड सेंटेंस है हमारा गोपाल टुक हिज बैग एंड वेंट टू द स्टेशन, गोपाल ने उसका बैग लिया, टेक यानी लेना, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, एंड वेंट टू द स्टेशन और स्टेशन गया। नेक्स्ट है सुनील फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, यानी कि सुनील ने उसका काम पूरा किया और खेलने के लिए बाहर गया। पांचवा वाक्य मोहन डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, यानी मोहन ने मेहनत करने का, कठिन परिश्रम करने का निश्चय किया। डिसाइड यानी निश्चय करना। छठा वाक्य हमारा सचिन रैन फास्ट टू कैच द बॉल, यानी सचिन गेंद पकड़ने के लिए तेज दौड़ा। तो दोस्तों मैंने आपको 6 वाक्य बताए हैं, बाकी के वाक्य आप लोग खुद करिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आई हैव फिनिश द एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज आपको लिए करना जरूरी है। जैसे एक 12वां वाक्य में आपको बता दूं, द किडनैपर्स वर विकेड बट दे गेव इनफ फूड टू द चाइल्ड। विकेड यानी दुष्ट, किडनैपर यानी अपहरणकर्ता, अपहरणकर्ता दुष्ट थे लेकिन उन्होंने बच्चे को इनफ यानी पर्याप्त भोजन दिया। 15वां देखिए, 2 ये टी नहीं आएगा इसमें दोस्तों, टी जो है यहाँ पर ये नहीं आएगा। 2 धोनी वॉज इल ही डिसाइडेड टू प्ले, 2 यानी यद्यपि, यद्यपि धोनी बीमार था उसने खेलने का निश्चय किया। देखते जाइए और ये वाक्य जो दिए हैं 31, इनको आपको अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है। अगली एक्सरसाइज है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन वाक्यों को आपको अंग्रेजी में भाषांतर करना है। पहला वाक्य, भारत ने 2010 में वर्ल्ड कप जीता, तो इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 2010। सेकंड सेंटेंस है हम मैच देखने के लिए स्टेडियम गए, तो वी वेंट टू द स्टेडियम टू सी द मैच। पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर आक्रमण किया, तो पाकिस्तान अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1971। और दूसरे वाक्य देखिए दोस्तों, इनको पूरा करना है आपको। वीडियो को पॉज कीजिए, लिखिए, और आपको कोई वोकैबुलरी, कोई शब्द नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म्स। इसमें आपको वर्ब फॉर्म्स भरना है। जैसे पहली एक्सरसाइज देखिए, दे अकार लास्ट ईयर, इसमें जो लास्ट ईयर शब्द है ये बता रहा है कि दिस इज सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, तो आएगा बॉट, BOUGST, दे बॉट अ कार लास्ट ईयर। नेक्स्ट है सी अ लेटर यस्टरडे, राइट यानी लिखना, तो हो जाएगा सी रॉट, राइट का सेकंड फॉर्म, सी रॉट अ लेटर यस्टरडे। थर्ड सेंटेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब बाय एडिसन। अब दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु नोट कीजिएगा कि एडिसन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की खोज की थी, इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो कर्ता के आगे बाय आया नहीं, दिस इज अ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये जो क्रिया इन्वेंट, इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म आएगा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इन्वेंटेड, वॉज, और इस क्रिया का थर्ड फॉर्म इन्वेंटेड बाय एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब एडिसन के द्वारा खोजा गया था।
तो इस तरह से आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वोकैबुलरी जो दी है इससे लिखिए, याद कीजिए। यदि आपको अंग्रेजी को सही ढंग से बोलना है तो आपके पास वोकैबुलरी होना ज़रूरी है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।